देखिए भाई, गिवन द फॉलोइंग डेटा, हम लोगों को ये डेटा गिवन है। फाइंड एफ एक्स, हमें एफ एक्स फाइंड करना एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 5। पहले तो हम एफ एक्स फाइंड करते थे एज ए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स पावर 4 क्यू स्क्वायर एक्स 1, ठीक है, या एक्स क्यू एक्स स्क्वायर x1, इस प्रकार से आता था। अब वो कह रहे हैं ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो इन पावर्स ऑफ x माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 पावर 4 क्यूब x माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 5, ये सब आए, ठीक है। यानी कि x की जगह पर कुल मिला के x माइनस 5 आए। गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करना एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 5, एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 5 बाई एक्सटेंडिंग टेबल टू इंक्लूड आर्गूमेंट एक्स इक्वल 5। यानी कि आप टेबल को आप बढ़ा सकते हो और एक्स इक्वल 5 उसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड। रिपीटेड एज मैनी टाइम्स बी नेसेसरी, मतलब जितनी बार ज़रूरत है, ठीक है, आवश्यकता है, उतनी बार आप इसको क्या कर सकते हो, रिपीट। और आपको F0, F2, F3, F4, F7 और F9 की वैल्यू क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें x माइनस 5 की पावर में पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस काम को आप कैसे करोगे, इसको भी हम लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से करेंगे। तो इसमें भी हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, देखो x की वैल्यू क्या है, F0, f के ब्रैकेट में जो लिखी है वो x की वैल्यू होगी, ठीक है, एफ एक्स है। जब x की वैल्यू 0 है तो F0 की वैल्यू कितनी है, 4। 2 पर कितना है, 26। 3 पर कितना है, 58। और 4 पर कितने हैं, 112। 7 पर कितनी है वैल्यू, 466, ठीक है। और 9 पर कितना है, 122, ठीक है, 922, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे। (26 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0) 11, ठीक है। 58 माइनस 26 अपॉन 3 माइनस 2, 32, ठीक है। 112 माइनस 58 अपॉन 4 माइनस 3, अपॉन में 1 है तो ये क्या आ गया, 54। 466 माइनस 112 अपॉन 7 माइनस 4, (118) आ गया ये, ठीक है। अपॉन 9 माइनस 7,
228। ठीक है, इतना आ गया ये। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, (32 - 11 अपॉन 3 - 0), 54 - 32 अपॉन 4 - 2, 118 - 54 अपॉन 7 - 3, 228 - 118 अपॉन 9 - 4। तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2, 11, 16, ये आ जाएगा 110/5, 22। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 11 - 7 अपॉन 4 - 0, 16 - 11 अपॉन 7 - 2, 22 - 16 अपॉन 9 - 3। ए भी 1 आ गया और ए भी क्या आ जाएगा, 1। तब आप ध्यान से देखो अब सबसे पहले इस बात को कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर सिंस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, सो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख देंगे कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अब हमें x - 5 के पावर के रूप में हमें एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें इसी जगह इस टेबल को अब बढ़ाना है। ठीक है, तो एफ एक्स थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट, हर एक वैल्यू समान है। ठीक है ना, फिक्स है, 1 है, तो एफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ये और लिख दे रहा है, सो x = 5 विल वी रिपीट 3 टाइम्स। समझ गए, ये कितनी बार रिपीट होगा, x = 5 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम टेबल को और बड़ा बनाएंगे, कैसे वो देखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसको मिटा रहे हैं अब हम। ठीक है, तब यहाँ पर हम लेंगे 5 3 बार लेंगे। ठीक है, 5 वैल्यू कितनी बार लोगे, 3 टाइम्स। ठीक है, देखो x की वैल्यू 5 है तो एफ एक्स का मान एक ही आएगा, c और c। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, c और c ही आएगी। ठीक है ना, एक समान रहेगी वैल्यू। अब यहाँ लिखना है हमें, तो यहाँ आएगा c -
922 अपॉन 5 माइनस 9, तो इसको हमने क्या मान लिया b। हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो c माइनस सी अपॉन 5 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन 0, ठीक है। तो ऐसा मान तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम b डैश, और इधर भी क्या लिख देंगे b डबल डैश, ठीक है। इतनी बात। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b माइनस 228 अपॉन 5 माइनस 7, ठीक है। इसको क्या मान लिया a, ठीक है। मान के चलो ये सॉल्व होकर वैल्यू क्या आएगी a, फिर a माइनस 22 और 5 माइनस 4। देखो यहाँ सभी वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। a माइनस 22 अपॉन 5 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने b डैश माइनस b, इन दोनों के बीच में अपॉन में क्या आएगा, देखो इन दोनों के बीच लिख रहे हैं तो यहाँ 9 है, 9 सब्ट्रैक्ट होगा, और नीचे तो शुरू 5 से ही होगा, तो 5 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, वैसे क्या मान लिया आपने a डैश, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे a डैश माइनस a अपॉन 5 माइनस 7, तो ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में इसको लिखा आपने, इन दोनों के बीच में इसको लिखा, ठीक है। और इसको मान लिया आपने क्या भैया a डबल डैश है ये, ठीक है। तो ये डबल डैश कैसे निकलेगा, a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन, इन दोनों के बीच में लगा रहा है तो ये भी 5 माइनस 9 आएगा, a भी 1 होगा, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखिए आप। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, a माइनस 22 अपॉन क्या है भाई 5 माइनस 4, और इक्वल में क्या है 1, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 23, क्योंकि 5 माइनस 4 1 है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, तो a इक्वल क्या आ जाएगा 22 प्लस 1 23, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे हम b माइनस 228 अपॉन 5 माइनस 7 इक्वल a। तो देखो b माइनस 228 अपॉन में क्या है भाई माइनस का 2, तो ये माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 23, तो b इक्वल टू 28 माइनस का 46, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो b की वैल्यू क्या आ गई इससे 182, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, देखो ऐसे चल रहा है, ठीक है। अपने पास जगह कम होने की वजह से बीच में दिखाई नहीं दे रहा, आप एक पेज पर इसको थोड़ा सा गैप दे के बनाएंगे और ढंग से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद c माइनस अपॉन 5 माइनस 9 इक्वल क्या है भाई b, तो c माइनस 922, b की वैल्यू कितनी आई 182, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा -4 का, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ये 4 है, ये 120 इतना है, ठीक है। तो देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी
194, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई 194। अब ध्यान दीजिए, तो आपने सी का मान निकाल लिया, ठीक है। मतलब आपको कुल मिला के वैल्यू निकालना है, फिर क्या करेंगे इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो आप इस लाइन से चलिए और वैल्यू निकालिए आपने। अब ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ए डैश माइनस ए अपॉन 5 माइनस 7 इक्वल 1 है, ठीक है। तो ए डैश माइनस ए की वैल्यू कितनी है 23 इक्वल है -2। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, ठीक है। अब इसमें बी डैश माइनस बी अपॉन 5 माइनस 9 इक्वल क्या है भाई ए डैश। तो बी डैश माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 182 और ये कितना है -4 और ए डैश कितना है 21, ठीक है। तो बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा 182 माइनस बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 98, ठीक है। तो बी डैश का भी मान आ गया, ठीक है। और बी डैश की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ए डबल डैश माइनस ए डैश अपॉन 5 माइनस 9 इक्वल क्या है भाई 1, ठीक है। तो ए डबल डैश माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है ए डैश की वैल्यू आई है 21 और ये कितना है भाई -4। तो ए डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। चलिए फिर से समझ लीजिए एक बात को, ठीक है। एक टेबल जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेबल बनाई, तो हमने ये पाया कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का मान एक समान आया, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है। तो एफ एक्स जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3। एफ एक्स जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा कितने डिग्री का 3 डिग्री का, ठीक है। तो हम x इक्वल 5 को 3 बार लिखेंगे और देखो यहाँ पर x की वैल्यू एक ही है तो यहाँ पर क्या आएगा c आएगा, ठीक है। समझ गए, एक समान आएगा एफ एक्स की वैल्यू। फिर हमने यहाँ लिखा c माइनस 922 अपॉन 5 माइनस 9 इसको b मान लिया, इसके नीचे b डैश और b डबल डैश, ठीक है। फिर यहाँ इनके बीच में यहाँ क्या लिखा b माइनस 228 अपॉन 5 माइनस 7 तो बराबर क्या मान लिया a। और यहाँ b डैश माइनस b और नीचे तो शुरुआत 5 से ही होगी, ठीक है ना। तो 5 माइनस 9 बराबर a डैश, इसके नीचे a डबल डैश मान लिया, ठीक है। और देखो a माइनस 22 अपॉन 5 माइनस 4 a डैश माइनस a अपॉन 5 माइनस 7 और a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन 5 माइनस 9 ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और बराबर में 1 क्यों लिख दिया, यहाँ पर तो सभी वैल्यू एक समान आ गई। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है, फिर इसको किया, इसको किया, ठीक है, फिर इसको किया, तो ये सब वैल्यू आ गई, ठीक है। ए का मान कितना आ गया 23, ठीक है। तो हम एक ये मान निकाले। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई 23 और b की वैल्यू क्या आई 182 और c की वैल्यू कितनी आई 194, ठीक है। और a डैश की वैल्यू कितनी आई 21, b डैश की वैल्यू कितनी आई 98 और a डबल डैश की वैल्यू कितनी आई 70, ठीक है।
तो ये हमने सभी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो अपना फॉर्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा, ये 5 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो 5 के सामने वाले C से शुरू करोगे और इस तरह से चले आओगे, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर से लगता था फॉर्मूला, तो यहाँ ऐसे लगेगा ये फॉर्मूला, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो भी 1 ही आएगी। इस वाले कॉलम में हर एक वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो x0 का मान क्या लोगे इसमें, 5। x1 की वैल्यू क्या लोगे, 5, और x2 की वैल्यू भी क्या लोगे, 5, ठीक है। fx0 की वैल्यू क्या लोगे, c, और c की वैल्यू कितनी है, 194। fx0 x1 की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पर, b डैश, और b डैश की वैल्यू कितनी है, 98, ठीक है। और fx0 x1 x2 की वैल्यू क्या लोगे, a डबल डैश, और a डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 17, और एक इसकी वैल्यू हो जाएगी fx0 x1 x2 x3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। देखिए ध्यान से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो क्या होता है, fx इक्वल fx0 प्लस x माइनस x0, ठीक है भाई। इस तरह से फॉर्मूला लगता है। अगर रिपीटेड वैल्यू चाहिए है x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 6, तो इसमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जनरली कांस्टेंट ही आता है। तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, fx0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 और fx0 x1 x2 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और fx0 x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने ये सभी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इसमें सब वैल्यू रख दोगे। fx0 की वैल्यू क्या है, c, और c की वैल्यू क्या है, 194 प्लस x माइनस 5, x0 की वैल्यू क्या है भाई, 5, fx0 x1 की वैल्यू क्या है, b डैश, और b डैश की वैल्यू क्या आई है, 98 प्लस यहाँ पर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और fx0 x1 x2 की वैल्यू क्या है, 17 प्लस x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5, क्योंकि आप x0 x1 x2 सभी जगह क्या लिख रहे हो, 5 इंटू यहाँ 1, ठीक है। देखिए तो अभी सॉल्व करने पर किस तरह से सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 5 का होल क्यूब, ये हो गया 17x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 98 x माइनस 5 प्लस 194। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो x माइनस 5 की पावर्स में fx की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है।